झारखंड में बच्चा चोरी करके उन्हें बेचने का एक बड़ा सिंडिकेट, एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। इसका खुलासा तब हुआ जब अंश और अंशिका की बरामदगी हुई। सबसे पहले तो यह पता चला कि बिहार के रहने वाले दो लोगों ने अंश और अंशिका को किडनैप किया था और उन्हें वो बिहार ले जाकर बेचने की तैयारी में थे। लेकिन जब एसआईटी की टीम ने पूरे मामले की अलग से पड़ताल की और जब अपनी पड़ताल जारी रखी तो जो खुलासे हुए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। पता चल रहा है कि दर्जन भर से अधिक बच्चों को पिछले 4-5 सालों के दौरान बेच दिया गया। राज्य के अलग अलग हिस्सों से उन्हें किडनैप किया गया और न सिर्फ इनका जो नेक्सस है झारखंड में है, बल्कि वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ है। जिन बच्चों को इन लोगों के द्वारा किडनैप किया जाता था उन्हें न सिर्फ बेच दिया जाता था, बल्कि उनसे कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे भीख मंगवाने के भी काम किया जाता था। अब समझिए कि किसी बच्चे से अगर भीख मंगवाने का काम किया जाएगा, उसे किडनैप करके, उसे अपने परिवार से अलग करके, तो हमारा सिस्टम क्या कर रहा होगा उस वक्त। क्यों नहीं अब तक इस मामले में पड़ताल हुई थी। और अब जब पड़ताल हुई तो कई चीज़ें जो खुल रही हैं और परत दर परत खुल रही है, उससे यह भी पता चल रहा है कि कई बच्चों को, खास करके जो गर्ल्स चाइल्ड हैं, उनको देह व्यापार के धंधे में धकेलने के लिए बेच दिया गया। बंगाल के कुछ इलाके में ले जाकर बेच दिया गया। कुछ बच्चों को मानव अंग तस्करी करने वालों को सुपुर्द कर दिया गया। अब तक दर्जन भर से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि रांची आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं, कुछ लोग बंगाल के भी हैं। और तमाम लोगों से जो पूछताछ हुई है वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और पूरे मामले में डीजीपी स्वयं निगरानी कर रहे हैं। धनबाद से भी 3 बच्चों की अपहरण की सूचना है इसमें। और जो डीजीपी के यहाँ से, यानी कि पुलिस मुख्यालय के यहाँ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि धनबाद से भी 3 बच्चों की अपहरण हुई थी और उन्हें भी कहीं बेच दिया गया था। और कई बच्चों की बरामदगी हुई है। उन्हें फिलहाल बाल संरक्षण आयोग के पास जमा किया गया है और उनकी काउंसलिंग हो रही है। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है या फिर जो बच्चों के लिए जो कानून बने हुए हैं, उसके हिसाब से हम सभी बच्चों की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि यह जो घटना थी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है झारखंड पुलिस के लिए, झारखंड प्रशासन के लिए, झारखंड सरकार के लिए। और जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, संभव है कि इससे जुड़े कुछ सफ़ेद पोश भी आपको बहुत जल्द बेनकाब होंगे। क्योंकि जब इस तरह का सिंडिकेट चल रहा हो, इस तरह का जब सरगना काम कर रहा हो, तो बगैर किसी सफ़ेद पोश के सहयोग के ये लोग इतने लंबे समय तक कोई बड़ा नेक्सस नहीं चला सकते हैं। और अगर यह नेक्सस चल रहा है तो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और आने वाले वक्त में उनके गिरेबान तक भी एसआईटी की जांच पहुंचेगी, उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। इसके लिए लगातार आपको सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर आपको भी आसपास में कहीं किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो आपको इस मामले की जानकारी तुरंत 112 के माध्यम से, यानी कि 112 के माध्यम से पुलिस को देने की आवश्यकता है। साथ ही हम तमाम वैसे अभिभावकों से अपील करेंगे जिनके बच्चे छोटे हैं और वो लापरवाही बरतते हैं। बच्चे को कभी भी बाजार में खुले स्थान पर अकेले ना छोड़ें, खास करके उन जगहों पर जहाँ पर कि ऐसे संगठन के लोग जो हैं वो सक्रिय रहते हो। खासकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भी ऐसे जगह है जहाँ पर कि चौक चौराहों पर इनके जो शागिर्द हैं, इनके जो लोग हैं वो सक्रिय रहते हैं। उनकी निगाह इसी बात पर टिकी रहती है कि कौन सा पेरेंट्स अपने बच्चे को लापरवाही के साथ लेकर चल रहा है। जहाँ लापरवाही वहाँ इस तरह की दुर्घटना। और आपके आसपास के गाँव में भी अगर इस तरह की कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करें, उससे छानबीन करें, उसकी जानकारी प्राप्त करें। कई दफ़ा किसी फेरी वाले के रूप में, तो कभी किसी कचरा चुनने वाले के रूप में वो लोग आपके आसपास में मंडराते हुए रहेंगे। टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है। परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है। ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है।
और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि इस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के गैंग के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई और इसके साथ साथ जो बच्चियां इनको मिलती हैं और उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो फिर उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई हमारे। इसी क्रम में एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है तो गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो अभी तक हमें पता चला है कि 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए, रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं, 2 खारगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से कुछ बच्चा बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियां धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद